हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, सभी को आज स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन को छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक सभी चीजों को हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है, कौन कौन सा बनता है, कहाँ पर कौन सा कोण बनता है, सभी चीजों को आज हम डीपली समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन आपको जो है इस डेफिनेशन को अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है, अभी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेशन रटना बिल्कुल से नहीं, आपको हम डायग्राम की सहायता से एक एक चीज समझाएंगे। उसके बाद डेफिनेशन जो है आप अपने तरीके से अपने मन से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यदि आप इधर हम समझाएंगे अभी वो आप समझ जाएंगे, तो डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है ये यूपी बोर्ड में ये 3 अंकों का पूछा जाता है। भाई अगर इसका नियम और डेफिनेशन दोनों पूछने को आ सकती है तो ये 4 नंबर का हो सकता है, केवल नियम ही पूछने की आ जाए तो 3 नंबर का होता है। तो ये 3 से 4 नंबर में यूपी बोर्ड में ये पूछा जाता है। दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर देखिए, चलिए इधर देखिए, ये क्या है, ये एक आप पृष्ठ मान लीजिए, ये क्या है, एक माध्यम है। पृष्ठ नहीं, एक माध्यम मानिए, एक क्या है, एक माध्यम है। देखिए सभी चीजों को आप समझेंगे यहाँ पर। तो ये एक माध्यम हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा माध्यम है, तो ये आपका है विरल माध्यम। विरल माध्यम है आपका, ये विरल माध्यम हो गया, ठीक। अब विरल माध्यम क्या है, देखिए विरल माध्यम में क्या होता है, तो विरल माध्यम में जैसे वायु हो गई, वायु क्या है, वायु आपका विरल माध्यम हो गया, ये ए है, यानी ए फॉर एयर हो गया, ठीक। और नीचे जो हम होता है वो कौन सा माध्यम होता है, वो आपका होता है भाई सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। अब सघन माध्यम क्या हो गया आप पूछेंगे, तो सघन माध्यम का जैसे हो गया आपका कांच। कांच क्या है, कांच आपका होगा सघन माध्यम यानी ग्लास। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, आपको ये सब मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिससे जो विद्यार्थी को ये सब चीज नहीं पता है वो इस नियम को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। यदि आप ये समझे रहेंगे तो ये नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक। ऊपर का माध्यम क्या है, ऊपर माध्यम होता है भाई विरल माध्यम होता है, नीचे सघन माध्यम होता है, ठीक। और हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सघन माध्यम ऊपर हो सकता है, विरल माध्यम नीचे हो सकता है, ठीक। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज, क्या देखेंगे कि जब प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण है, वो क्या है, विरल माध्यम से जब आती है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये एक प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम से आती है, ठीक। और जहां पर ये एक काटती है, यानी जहां पर ये टकराती है, ठीक, वहां से हम क्या मान लेते हैं, वहां से एक हम अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक। तो यहां पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, ठीक। ये एक अभिलंब हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि जब प्रकाश किरण जो होती है, जब वो सघन माध्यम से, सॉरी, जब प्रकाश किरण जो होती है वो विरल माध्यम से चलकर जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर वो झुकती है। कैसे झुकती है, चलिए इधर देखिए। अब यहाँ से टकराई और यहाँ इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, ठीक। ये इस किरण को कुछ जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये कुछ इस प्रकार से जाती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर ये झुक जाती है, ठीक। यहाँ पर ये अभिलंब की ओर ये झुकी है, ठीक। तो इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए इसको हम सही कर देते हैं थोड़ा, ये किरण अभिलंब की ओर ये झुक जाती है, ठीक। अब आपको लग रही होगी झुकी, ठीक। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर, सॉरी, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण जो होती है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है, यानी कि वो प्रकाश किरण जो अभिलंब की ओर वो झुक जाती है।
ठीक। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो जो चीज है अभी सबके हम नाम बता रहे हैं, आप समझ लीजिए कहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम सबके नाम बता रहे हैं किसके कौन से क्या नाम है। ठीक, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। जो हमने डेफिनेशन आपको बताई है, सेम डेफिनेशन इस तरह भी है। जब प्रकाश एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सेम डेफिनेशन में वहां भी लिखा है और यहाँ जो हमने बताया वही है सेम। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम इस डायग्राम की सहायता ली। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम सबके नाम दे रहे हैं, नाम कौन क्या है। ठीक, जो किरण यहाँ पर आती हुई हमें प्रतीत हो, जो किरण आती हुई प्रतीत हो उसे कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? उसे कहते हैं आपतित आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और जो यहाँ पर देखिए ये अपवर्तन है ना, तो इसमें अपवर्तित हुई, तो इस किरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसको कहते हैं। चलिए ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, और जो ये हमने अभी लंब खींचा है, इस लंब को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भाई? अभिलंब। ठीक, अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? यहाँ पर इस बिंदु को कहते हैं भाई आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं भाई इसको। चलिए ये एक आपतन बिंदु हो गया। ठीक, इसको आपतन बिंदु कह देते हैं। इसको भी आप नाम देना चाहें तो M1 और इसको M2 आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक आपकी बात पूरी समझ में आई होगी। ठीक, आई होप। चलिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कौन सा कोण भाई, कहाँ पर कौन सा कोण बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण को हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से कौन सा कोण को? आई से कोण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ नीचे पर देखिए, यहाँ पर एक कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं भाई अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन, अपवर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं भाई। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए ये पूरी जो कहानी हो गई, ये तो प्रकाश के अपवर्तन की जो हमने बताया। ठीक, ये प्रकाश के अपवर्तन की पूरी कहानी हो गई। ठीक, अब उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ है? वो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके जो मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है प्रकाश के अपवर्तन के? मुख्यतः दो नियम है। कौन कौन से नियम है चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, चलिए नियम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। चलिए कितने नियम है? तो मुख्यतः इसके दो नियम। चलिए दोनों नियम को हम समझ लेते हैं। ठीक, फर्स्ट नियम हम यहाँ पर डालते हैं, पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन का। चलिए पहला नियम समझ लीजिए। देखिए जो नियम होते हैं वो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, तो आप नियम समझिएगा। नियम हम जो बताएंगे वो कहीं और से नहीं बताएंगे। यदि आप ये डायग्राम समझ गए होंगे तो इस नियम को आप यहीं से नियम को निकाल सकते हैं, यहीं से आप इस नियम को लिख सकते हैं। चलिए हम इसी डायग्राम की सहायता से इस नियम को लिखते हैं। ठीक, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को यदि आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो दोनों नियम हैं वो दोनों नियम आप यहीं से आप समझ सकते हैं, यहीं से आप नियम लिख सकते हैं। चलिए ठीक, तो अब चलिए पहला नियम देखते हैं। ठीक, हमने पहला नियम डाला। ठीक, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम चलिए यहाँ पर देखिए कि ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण है, हमने आपको पहले ही भी बता दिया है, आपतित किरण हो गई। ठीक, और ये कौन सी किरण हो गई? ये
यहाँ पर लिखिए भाई अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित। अपवर्तित किरण होगी, ठीक। आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण होगी, ठीक। और जो ये लंब है, इस लंब को कहते हैं अभिलंब, ठीक। तो यहाँ पे एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हमने अभी बताया है आपको, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक। तो पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों देखिए आप ध्यान से कि इसी बिंदु पर है। यानी देखिए यहाँ पर कि जो आपतित किरण वो भी इस बिंदु पर मिल रही, ठीक। अपवर्तित किरण है वो भी इस बिंदु पर मिल रही, ठीक। और जो यहाँ अभिलंब है वो भी इसी बिंदु पर ही मिल रहा है, ठीक। इसी बिंदु पर वो भी मिल रहे हैं, ठीक। तो इसका पहला जो नियम होता है, पहला नियम क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पर पहला नियम लिख देते हैं, ठीक। क्या है? चलिए लिखते हैं कि आपतित आपतित किरण, ठीक, और अपवर्तित अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। इसको आप तल कहिए, पृष्ठ कहिए, आपतन बिंदु कहिए, तीनों बात एक ही है, ठीक। तो पहला नियम हमारा क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो तीनों जो होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले नियम हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए कि आपतित किरण ये भी इसी बिंदु पर है, अपवर्तित किरण ये भी इसी बिंदु पर है, अभिलंब जो है वो भी इसी बिंदु पर है। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, ठीक, या एक ही तल में होते हैं, ठीक। चलिए ये आपका पहला नियम हो गया। अब इसका जो दूसरा नियम है भाई, दूसरा नियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए दूसरा नियम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम डालते हैं दूसरा नियम, सेकेंड नियम। चलिए सेकेंड लॉ। चलिए दूसरा नियम पहले यहाँ पर आप समझिए, ठीक। दूसरा नियम समझाने के लिए सबसे पहले आप कोण को समझिए, ठीक। यहाँ पर कौन सा कोण है? हमने आपको पहले ही बताया है, आपतन कोण है, ठीक। यहाँ पर कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है, ठीक। चलिए पहले इस नियम को हम लिख दे रहे हैं, फिर आपको नियम समझाते हैं, इस तरह आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए दूसरा नियम हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? आपतन, आपतन कोण की ज्या साइन आई, ठीक, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ठीक, का अनुपात नियत होता है। चलिए क्या हमने दूसरा नियम लिखा? तो आपतन कोण की ज्या साइन आर, ठीक, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, ठीक। दूसरा नियम ये है। आपके दूसरा नियम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरे नियम को हम समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसका जब हम फार्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है, ठीक। चलिए यहाँ पर समझिए, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा? आपतन कोण की ज्या। आप पूछेंगे कि सर ये ज्या क्या है? ज्या, ठीक, समझते हैं। यहाँ पर क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? आई से, ठीक। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या साइन आई, ठीक, तथा, ठीक, ये हो गया। और
अब एक मिनट इसको हम सही से लिख देते हैं। आपतन कोण की जया साइन, ठीक, साइन आई, ठीक, ये समझिए, ठीक। उसके बाद अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण आपका क्या है, अपवर्तन कोण को आप 8 से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, ठीक, का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, ये अनुपात ही तो है, अनुपात हो गया, ठीक। का अनुपात जो है नियत होता है, नियत का मतलब होता है यानी बराबर नियत n होता है, यानी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर n हो गया, तो n बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये इसका फार्मूला हो गया। जो स्नेल का नियम है, ये यही स्नेल का नियम है। चलिए ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से आप समझ लीजिए कि ये क्या है, ये आपका आपतन कोण हो गया, ठीक। ये कौन सा है, अपवर्तन कोण हो गया। आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ठीक, का अनुपात जो होता है वो नियत होता है, ठीक। तो ये रहा स्नेल का नियम। चलिए, आई होप आपको ये दोनों नियम और जो प्रकाश का अपवर्तन है इसकी डेफिनेशन सभी चीज आपको समझ में आई होगी, ये डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जितना यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर समझाया है, इसमें यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है जहाँ आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो से आप कुछ सीखे हो, वीडियो आपको पसंद लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट जो होता है हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी लाजवाब वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।